नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटतरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। हमने अर्थार्जन के विविध माध्यमों में एक माध्यम के रूप में भिक्षा की चर्चा की थी। भिक्षा को आज अत्यंत हेय माना जाता है, परंतु भारत की परंपरा में भिक्षा को हेय नहीं माना है। यह बात भी हमने पहले की थी। ये भी विषय आया था कि सांस्कृतिक कार्य करने वाले हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं। सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से हैं, इसका भी अपनी परंपरा में उल्लेख है। एक है ज्ञान दान करना, अर्थात पढ़ाना, शिक्षक होना। दूसरा है धर्म कार्य करना, अर्थात धर्म का उपदेश देना। तीसरा है जीवन रक्षा करना। तो जीवन रक्षा के लिए रुग्ण का उपचार करना और स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसके लिए समाज का मार्गदर्शन करना, ये वैद्य का जो कार्य है वह सांस्कृतिक कार्य है। चौथा है तपश्चर्या करना, ज्ञान साधना करना, धर्म साधना करना, योग साधना करना, अर्थात साधना करना। फिर वो तप साधना हो, योग साधना हो, धर्म साधना हो, ज्ञान साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, इन सब के लिए भिक्षा ही बताया गया है। ये जो सारे काम हैं, ये क्यों भिक्षा पर निर्भर करेंगे? इसके पीछे क्या तर्क है? बहुत व्यावहारिक लौकिक ऐसा तर्क तो ये है कि जीवन निर्वाह के लिए जिन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है उनका उत्पादन तो ये लोग नहीं करते, उनका वाणिज्य भी ये लोग तो नहीं करते। तो फिर जिसका उत्पादन हम नहीं करते उसके ऊपर हमारा सीधा अधिकार तो कोई होता नहीं है, और इसलिए हम मांग कर ही वो ले सकते हैं, अधिकार पूर्वक नहीं। इसलिए मांग कर लेना है तो भिक्षा ही मांगना होगा, इसी को भिक्षा कहते हैं। पहला कारण तो यह हुआ। दूसरा कारण इससे अधिक सूक्ष्म है। ज्ञान, धर्म, जीवन रक्षा, साधना, ये सारी बातें अर्थ से ऊपर उठने की बातें हैं। भौतिक पदार्थों के उत्पादन से भी ये कार्य अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सांस्कृतिक कार्य है। संस्कृति से ही समृद्धि आसुरी बनने से बचती है। अब समृद्धि से ऊपर का स्थान यदि है तो फिर इन सारी बातों का मूल्यमापन या उनकी बराबरी अर्थ से नहीं हो सकती, भौतिक साधनों से नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मैंने तुम्हें गणित में जोड़ और बाकी सिखाया तो मुझे 4 किलो चावल चाहिए, और मैंने तुम्हें उपनिषद का ज्ञान दिया तो मुझे 1 तोला सोना चाहिए, ऐसा तो हिसाब नहीं हो सकता। मैंने यदि समाज के और अपने स्वयं के कल्याण के लिए निश्रेयस का मार्ग प्राप्त करने के लिए, मार्ग क्रमण करने के लिए यदि साधना करना पसंद किया तो फिर मैं प्रतिदिन 2 घंटे साधना करता हूँ, इसलिए मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, और 10 घंटे साधना करता हूँ तो मुझे कपड़े का थान चाहिए। ऐसी तो बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा हिसाब नहीं हो सकता। तो फिर कितना भौतिक पदार्थ चाहिए? साधना के या ज्ञान के या धर्म के तुल्य बल नहीं, क्योंकि इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। तो चाहिए कितना? मेरा जीवन निर्वाह हो उतना।
अब मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा ये क्या मुझे ही समझता है? मेरे से तो ज्यादा जो उत्पादन करता है, बेचता है, उसको समझता है। तो मेरी चिंता मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मैं सांस्कृतिक कार्य करना ये मेरा काम है। मुझे आवश्यक है उतना भौतिक पदार्थ देना, ये भौतिक पदार्थ के उत्पादन करने वालों का काम है। वे मुझे देंगे और इसलिए मुझे उनके अधीन रहने में कोई संकोच नहीं है। ऐसा दूसरे के अधीन रहने को ही भिक्षा मांगना कहते हैं। तीसरा, अधिकार तो मेरा है नहीं, तो इसलिए भिक्षा मांगूंगा। परंतु तीसरा जो इसका आयाम है वो ये है कि मुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। मुझे उत्पादन करने वालों पर पूरा भरोसा है। मेरी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। वे मेरी चिंता करेंगे, मैं निश्चिंत रहूंगा। ये जो भरोसा है, समाज पर भरोसा, उत्पादन करने वालों पर भरोसा, ये तो संस्कृति का व्यावहारिक रूप है। इसलिए भी मैं भिक्षा मांगूंगा, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये तो मेरे भरोसे का प्रतीक है, भरोसे की अभिव्यक्ति है। और चौथी बात है, जो उत्पादन करता नहीं है परंतु स्वयं साधना करके, ज्ञान संपादन करके लोगों को ज्ञान और धर्म का मार्गदर्शन करता है, उसके प्रति तो बहुत सम्मान होना चाहिए। अगर ये संस्कृति नहीं होती तो हमारा क्या होता? ऐसा विचार समृद्धि के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का होता है। इसलिए वे अपनी स्वयं की चिंता करते हैं भौतिक क्षेत्र में, उससे ज्यादा सांस्कृतिक कार्य करने वालों की चिंता करते हैं। और इसलिए उनके लिए जो आवश्यक है उससे भी अधिक देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और वह भी सम्मान के साथ, वह भी कृतज्ञता के साथ, वह भी अपना कर्तव्य है ये ऐसी समझ के साथ। तो ये जैसे भरोसा करते हैं वैसे ही ये इनका सम्मान करते हैं। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का आदर करके, एक दूसरे की चिंता करके ये इनका निर्वाह करते हैं, ये इनको सुसंस्कृत बनाते हैं। और ऐसे सबका ही भला होता है, सबको ही जो चाहिए वह मिलता है। इस दृष्टि से अधिकार छोड़कर आश्रित होना स्वीकार करके, मांगने के लिए हाथ फैला करके भी वे समाज का तो उपकार ही करते हैं। और ऐसे उपकार करने वालों की चिंता करके, सम्मान करके, उनके प्रति आदर व्यक्त करके ये भी अपने समृद्धि की सार्थकता का अनुभव करते हैं। यह भारतीय समाज के आंतरिक संबंध के ताने बाने का रहस्य है। यह व्यक्ति और समाज का प्रेम का संबंध कैसे होता है और किस प्रकार से इसका प्रकटीकरण होता है, इसका द्योतक है। इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। और इसलिए भिक्षा को बहुत सम्मानजनक कार्य बताया गया है। भिक्षा मांगने में कोई संकोच नहीं है। भिक्षा को भीख करके और भिक्षा मांगने वाले को मांगण कह करके, याचक कह करके उसके प्रति दुर्भावना का व्यवहार करना, ये तो असंस्कृत समाज का लक्षण है, सुसंस्कृत समाज का नहीं। इस प्रकार से हमारे यहाँ निर्वाह के साधनों के बारे में विचार किया गया है। आज यही रुकते हैं और आयामों की चर्चा अगले अध्यायों में करेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।